You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. Hey everyone, this is Srishti Singh. So in this video, I'm going to tell you some tips to ace maths in class 10th. मुझे पता है तुम सब ने कुछ ना कुछ टारगेट फिक्स कर रखा होगा खुद के लिए। वो 90% हो सकता है, 95% हो सकता है, 97% हो सकता है, 80% या 85% कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम मैथ्स में अच्छा कर पाओगे। तुम्हें लगता है तुम्हारा कहीं ना कहीं मैथ्स ही है जो तुम्हारा जो परसेंटेज है वो डाउन कर सकता है, या फिर तुम्हें तुम्हारा गोल अचीव करने से रोक सकता है, या तुम्हें डर लगता है और तुम्हें भरोसा नहीं है खुद पर। तो ये डर किन वजह से हो सकता है? शायद तुमने खुद को लिमिट कर लिया है, या फिर तुम खुद को अपने पास्ट फेलियर से डिफाइन करते हो कि पहले तुमने कभी अच्छा नहीं किया, तुम अब भी अच्छा नहीं कर सकते हो। या फिर तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बेस अभी बहुत अच्छा नहीं किया है, या छोटी क्लासेस में जब भी तुमने पढ़ा है तो तुमने बहुत अच्छा अपना बेस नहीं बनाया है। तुम क्वेश्चंस करते हो तो नॉर्मल चीज़ों में मिस्टेक्स कर देते हो। ये सारी चीज़ें जो वो पिछली थी। इट्स योर पास्ट। अभी तुम्हारे पास पूरा साल पड़ा है। तुम अभी से अगर कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, या फिर अभी से तुम सोचोगे यार मेरा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं होता। अभी पूरा साल पड़ा है, अभी पूरा साल पड़ा है, कितना कुछ चेंज हो सकता है। ये नहीं कहूँगी इट्स अ पीस ऑफ केक, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, एज आई ऑलवेज से। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तुम लोगों के लिए, शायद तुम्हें हेल्प करेंगे। वन इज स्टडी व्हेन यू आर मोस्ट प्रोडक्टिव। तुम्हें उस वक्त पढ़ना है जब तुम्हारा ब्रेन सबसे एफिशिएंट वर्क करता है। उस वक्त कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, या फिर तुम्हारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तुम्हें वो मैथ्स पढ़ना है जिससे तुम्हें डर लगता है। तुम्हें वो फियर फेस करना है जिससे तुम्हें डर लगता है। तो जिस वक्त तुम सबसे अच्छे से पढ़ सकते हो, वो सुबह हो सकता है, वो तुम रात हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही यू हैव टू स्टडी 4 AM इन द मॉर्निंग, और 12 और 1 और 2 AM। तुम्हें सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना, मैं ये नहीं कह रही। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कब पढ़ना चाह रहे हो, तुम्हारा सबसे अच्छा टाइम कौन सा है। तुम्हें ये पहले खुद को देखना है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से तुम कब पढ़ पाते हो। तो वो टाइम तुमको मैथ्स के लिए अलॉट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन बाय द टाइम जब तुम करने लगोगे उस वक्त, तो तुम्हें लगेगा हाँ इस वक्त तो मुझे मैथ्स ही करनी है, क्योंकि उस वक्त तुमसे हो। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट फोकस ऑन थ्योरी। हाँ, थ्योरी बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि थ्योरी इज़ द यूजलेस थिंग इन आवर बुक। ऐसा नहीं है। बहुत सारे क्लासमेट्स मेरे थे जिनको लगता था कि भाई थ्योरी पढ़ के क्या ही होना है, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। हाँ ऐसा है, लेकिन थ्योरी भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। थ्योरी कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है। किस तरीके से? जैसे कि तुमने पढ़ना स्टार्ट किया चैप्टर, तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूद गए। तुम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कूदे, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस थे कुछ शायद थ्योरी से रिलेटेड रहे होंगे, वो भी तुम नहीं कर पा रहे हो। जो लोग कहते हैं कि इन्हें इजी क्वेश्चंस कहते हैं, तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मोरल डाउन होगा कि मैं तो इजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना है, अगर तुम थ्योरी पढ़ के कूदोगे उस पर, तो तुम वो क्वेश्चंस कर लोगे और तुम्हें लगेगा येस आई एम एबल टू डू इट एंड आई कैन डू इट। ये चीज़ें तुम्हें खुद अंदर से लगेंगी। और थ्योरी कहीं ना कहीं हमारा बेस बिल्डअप करता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। सो नेवर एवर डिनाई थ्योरी। थ्योरी को कभी नहीं छोड़ना है। मुझे लगता है जो लोग सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं, दे आर जस्ट अप्लाइंग ऑयल टू द टिप्स ऑफ देयर हेयर बट नॉट टू द स्कैल्प, राइट? मतलब वो लोग ऐसे पढ़ते हैं कि वो अपनी रूट्स नहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और अगर उनसे कुछ डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाए तो वो कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें थ्योरी ही नहीं क्लियर है, तो कहाँ से कर लेंगे? वो एक टाइप के क्वेश्चंस करते जाते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, स्टार्ट सॉल्विंग विद इजी क्वेश्चंस। हाँ, इजी क्वेश्चंस जैसे कि तुमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, तुमने थ्योरी पढ़ी, फिर तुम क्वेश्चन एक्सरसाइज पे आए, तुमने पहले एक्सरसाइज शुरू की। उसमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस हमेशा दिए होते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में हमने देखा ही है
कि स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली थ्योरी पे बेस्ड होते हैं या फिर बहुत बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें स्टार्ट करो सॉल्व करना। अगर तुम स्टार्टिंग में 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे कूद जाओगे तो तुम्हें पता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तो अपना मोरल क्यों डाउन करना भाई। पहले तो हमें फ्रेंडशिप करनी है ना मैथ से। स्टार्टिंग में अगर हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस पे कूदेंगे तो नहीं सॉल्व होगा 100%, ये हमें पता है। तो स्टार्ट सॉल्विंग विद इजी क्वेश्चंस। जब धीरे धीरे वो रिदम बन जाए, धीरे धीरे जब तुम सॉल्व कर लेने लगो, तब तुम थोड़ा टफ क्वेश्चंस पे जाओ। जब तुम तब टफ क्वेश्चंस पे जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें एक थोड़ा बहुत तो पता ही चलेगा कि इस क्वेश्चन में होना क्या है, क्योंकि तुमने पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तुम्हें कहीं ना कहीं एक माइंड में है बेस तुम्हारा बना क्वेश्चंस का। तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें 5 नंबर वाले भी थोड़ा बहुत तुम कर ले जाओगे, और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी मैथ्स करते रहने में, मतलब तुम्हारा एक फ्लो बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जब तुम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस करोगे तो ज़रूरी नहीं तुम कर लो उसे। ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा होगा जबकि कि तुम नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, तो डाउन नहीं फील करना है, बिकॉज नो वन हैज़ बिकेम अ मिलेनियर इन वन डे, यू नो। कोई एक दिन में जीनियस नहीं बनता। सेम गोज़ विद यू कि अगर तुम धीरे धीरे करोगे तो ज़रूर एक अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल डाउन फील नहीं करना है। उसकी जगह पे तुम्हें ट्राई करना है कि वो क्वेश्चन तुम इतने अच्छे से पढ़ो कि नेक्स्ट टाइम जब वो तुम्हारे सामने आए तो तुमसे ईजिली हो जाए। मैं रटने को नहीं कह रही, तुम्हें क्वेश्चन अगर कर नहीं पा रहे हो तो सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के समझो, समझ नहीं आ रहा तो टीचर से पूछो, लेकिन समझ के पढ़ना है। और नेक्स्ट टाइम जब वो क्वेश्चन आए तो तुम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। सो ये सारे पॉइंट्स थे दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। मुझे लगता है कि अगर तुम इन्हें अप्लाई करोगे तो तुम 100% स्कोर कर सकते हो, जितना कि मैंने रियलाइज़ किया है। मैं भी थोड़ा बहुत वीक थी पहले, मुझे लगता था डर, लेकिन अब मुझे शायद इतना डर नहीं लगता है जितना पहले लगता था। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ मैथ्स रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, ये तुम सबको पता है। और हमें पता है कभी ना कभी हमारे मतलब डेज ऐसे आते हैं, कोई फंक्शन पड़ जाता है या कुछ हो जाता है तो एक दो दिन स्किप हो जाता है, हम पढ़ नहीं पाते। ये सबके साथ होता है, ये कॉमन है होना। इससे तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना कि आज मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, लेकिन आगे नेक्स्ट डे से फिर से तुम्हें उसी रिदम से करना है। अगर कोई टॉपर 1 घंटे मैथ्स कर रहा है तो तुम्हें ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 घंटे मैथ्स करना चाहिए, क्योंकि तुम वीक हो, तुम्हें अभी टाइम लगेगा उस फ्लो में आने में, उस टॉपर तक पहुंचने में, तो उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तुम्हें। फिर बात आती है फियर की। तुम्हें डर लगता है तो फेस योर फियर्स, रनिंग अवे विल नेवर गिव यू अ सोल्यूशन। तुम फेस करोगे फियर्स को तभी तुम कर पाओगे, और दूर भागोगे तो वो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाएगी और शायद वो तुम्हारे पीछे और ज़्यादा भागे। एंड इट इज़ योर टाइम, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। अभी तुम्हारे पास कम नहीं है टाइम, बहुत सारा टाइम है। तुम अगर अच्छे से करोगे तो तुम ज़रूर कर पाओगे, एंड इट इज़ इन योर हैंड। बी कॉन्फिडेंट। आई विल से नेवर गिव अप। अगर तुम लॉयल रहोगे मैथ्स के साथ तो रिस्पॉन्स पक्का से पक्का अच्छा आएगा और तुम अच्छा कर पाओगे। एंड जो कुछ भी मैंने बताया अप्लाई करना। एंड एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट्स। ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, तुम कितना अच्छा कर ले जाते हो, तुम कितनी मेहनत करते हो उसके पीछे जो तुम्हें करना है, अचीव करना है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।